की सास भी कई बहू थी कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि जब मिहिर और तुलसी से बाबजी पूछते हैं कि तुम दोनों का क्या फैसला है, तो मिहिर बोलता है कि हाँ हमने बात की थी। तुलसी बोलती है कि बाबजी इसमें दोनों बच्चों की खुशी होनी चाहिए। तो बोलता है कि हाँ तुमने ये बताया था कि तुम देव से बात करने वाली है, तो क्या फैसला हुआ देव का। वो जैसे ही बोलने जाती है तब तक देव वहाँ से जोर से आके बोलता है कि मेरी हाँ है। ये सुनकर मिहिर और तुलसी शॉक हो जाते हैं। वही सब सोचने लगते हैं कि इसने हाँ कैसे कर दी है। तभी देव आता है और बाबजी के पैर छूता है। तो तुलसी बोलती है लेकिन बेटा तूने तो मुझसे कुछ बोला था। तो वो देव बीच में ही बात काट देता है। बोलता है कि हाँ मैंने आप लोगों को बोला था, उस समय मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। आप लोगों ने ऐसे सडनली आकर हमसे बात की तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मुझे समझ में ही नहीं आया था कि क्या बात करनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में मैंने जब सोचा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। आज नहीं तो 2 साल के बाद तो मेरी शादी होनी ही है। ये सुनकर सबके सब खुश हो जाते हैं। तभी वो सलोनी को अपने पास बुलाती है। सलोनी के पापा उसको लेकर तुलसी के पास में जाते हैं। तुलसी बोलती है बेटा तुम इस शादी से खुश तो हो ना। तो बोलती है कि हाँ मैं तो देव को पहले से पसंद करती थी, अब ये भी शादी के लिए रेडी है तो मैं भी इस शादी से खुश हूँ। तभी उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा तुम खुश हो ना। तो बोलती है हाँ मम्मी पापा मैं तो खुश हूँ, आप लोग खुश हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि जिस घर में तुलसी जैसी भाभी हो, मैं उस घर के लिए तुम्हें बहुत अच्छे से विदा करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि वो तुम अपने से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखेंगी। वही सब लोग साथ में बात करने के लिए बैठते हैं। तो नैना बोलती है कि देखा मैंने किस तरह से देव को राज़ी कर दिया। नहीं तो तुलसी ने तो हाथ उठा लिए थे, वो तो सोची थी कि अब तो ये गया। तभी मैंने उसको अच्छे से समझाया कि वो हाँ कर दिया शादी के लिए। तो मिहिर बोलता है अच्छा तुमने कैसे हाथ समझा दिया। तो बोलती है कि अरे मैंने उसे बताया कि आगे उसको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी सब लोग बैठते हैं तो फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको मोहलत चाहिए थी ना कर्जा चुकाने के लिए, अब तो हम दोनों एक ही परिवार हैं, तो आप लोग अब महीने नहीं, साल नहीं, 10 साल ले लीजिए। ये सुनकर सबके सब खुश हो जाते हैं। लेकिन तुलसी बोलती है कि हाँ आपने सही कहा कि अब हम परिवार होने वाले हैं, इसलिए हम एक दूसरे के रिश्ते का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, इसलिए हमें ये 10 साल की नहीं सिर्फ 3 महीने की मोहलत चाहिए। ये सुनकर नैना सोचती है कि अरे ये क्या कर रही है। तो वो बोलती है कि बाबूजी मुझे पता है कि रिश्तों का मान कैसे रखना है, इसलिए हमें इतने मोहलत की ज़रूरत नहीं है। वहीं बाबूजी बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर बात तो पैसों की कभी थी ही नहीं। उसके बेटे बोलते हैं कि इन्हें तो यहाँ पर आपको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये आप लोगों का रिश्ता और परिवार देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि आज भी आप लोग एकजुट रहते हैं या घर में बंटवारा होने वाला है या क्या होने वाला है कि आज ऐसी नौबत आ गई कि शांति निकेतन बिकते के कगार पर है। लेकिन अब इन्हें शांति है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुलसी बोलती है कि हाँ आपने हमारा मान रखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें भी सिर्फ 3 महीने की मोहलत चाहिए और हम 3 महीने में ये कर्जा चुका देंगे।